आपका स्वागत है आज की क्लास में। और वैसे अगर और लोग ज्वाइन करते हैं तो आज की क्लास को हम ड्रामा क्लास करेंगे, ड्रामा क्लास। लेकिन उससे पहले हम कल वाले जो हमारे चल रहे थे हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपसे ही संध्या, अब आप हो तो आपसे शुरू करता हूँ, ठीक है? चलो, कुछ रह गए थे ये मैं आज आपसे पूछ के ख़त्म करता हूँ। कुछ कल वाले पूछूंगा और स्टूडेंट्स आ गए तो फिर आज का मैं आपसे शुरू करूँगा। तो चलो, सेंटेंस है, मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती। बताओ बेटा। आई कहाँ से आ गया? मेरी, मैं आई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माई, वेरी गुड। माई वॉच। क्या बात है, बोलने लग गए। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बोलो बेटा। बोलते तो होंगे पहले, बट एक जो वर्ड होते हैं ना वो क्लियरिटी अच्छी हो गई। माई वॉच इज क्लॉक। नो, मैंने आपको बेटा कल बताया था, माई वॉच डजंट कीप। देखो इसमें डज आएगा क्योंकि एक घड़ी की बात हो रही है, तो डज आ गया। माई वॉच डजंट कीप, डजंट मतलब डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, कि मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है। तो अब मैंने जैसे ये पूछा था क्वेश्चन, तो कल वाले कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, ठीक है? सबसे आसान है। मुस्कान, आपको आवाज आ रही है तो बेटा मैं आपसे शुरू करूं। मैं आप लोगों को बेटी या बेटा बोल सकता हूँ। मेरी उम्र काफी है तो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है? चलो बेटा, मुस्कान बोलो। सर, हम कल क्लास में नहीं आए थे। तो कल क्लास में नहीं आए तो जब तक वीडियो नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा। संध्या, 2-3 क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछूंगा फिर गिरीश से पूछूंगा। कल वाले संध्या आपसे पूछता हूँ, वे कब सोते हैं? दे कब? कब? अरे बाबा, तुम कब आई? कब? वैन। वैन से शुरू करो, WHEN, वैन। when वैन। when you वैन डू दे, वे माने दे, वैन डू do दे स्लीप, ठीक है? दे के they वैन डू दे स्लीप बोलो। when do they sleep? वेरी गुड। तो दे के साथ डू लगेगा, दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम इसके अंदर उसके साथ डू लगाते हैं। अगर मैं कहता वह कब सोता है तो समझे क्या होता? तो मुस्कान, आप भी देखो क्या चल रहा है, आपको भी बेटा क्लियर हो जाएगा कल नहीं भी आए तो। ये हमारा टेंस चल रहा है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, वह कब सोता है? चलो बताओ, बताओ बेटा संध्या, वह कब सोता है? अभी मैंने बोला था वे कब सोते हैं। वे एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, कितने भी लोग हो सकते हैं। अब मैंने कहा वह, वह कब सोता है। एक लड़का है या एक आदमी है या एक बच्चा है, एक की बात हो रही है। तो बताओ बेटा संध्या, क्या बोलूंगा मैं? वह कब सोता है? They when do sleep? वैन, वैन तो सेंटेंस वही चलेगा, सिर्फ 2 चीजें का फर्क आएगा। क्या आएगा? दे, वे की जगह यहाँ पे उस लड़के की बारी हो रही है तो वो ही आ जाएगा। और डू, दे के साथ डू लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा संध्या? मुस्कान, क्या लगेगा बेटा? क्लास तो काफी पहले चल रही है, बताओ, पूरे हफ्ते से ही क्लास चल रही है। बताओ, ही के साथ क्या लगेगा? डस। क्या लगेगा? डस। व्हेन डस ही स्लीप, ठीक है? चलो, कल का रिवाइज करते हैं। तुम्हें यह जरूर जानना चाहिए। बताओ संध्या, आपका ही टेस्ट लूंगा आज। तुम्हें यह जरूर जानना चाहिए। You आगे। you when do यू मस्ट। जब भी मेरे को किसी को जोर दे के बात करनी है, मैंने कल ही बताया था, तो मैं उसमें मस्ट या डू, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसे करो। मैंने एक बात बोली, नॉर्मल बोली, तुम इसे करो, यू डू इट। अच्छा हो कि तुम इसे करो, यू बेटर डू इट। तुम इसे जरूर करो, यू मस्ट डू इट।
तो बेटर लगा दिया, मस्ट लगा दिया। कहाँ लगेगा? इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे बोलने के तरीके, ऐसे बहुत सारे फ्रेसेस हैं जहां पर आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी मैं कहाँ मस्ट लगाऊं, कहाँ डू लगाऊं। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना पड़ा। आई हैड टू डू इट, ये पास्ट टेंस है, ये अलग चीज है। चलो अब अगला देखो सेंटेंस। कल वाले सेंटेंस भी गड़बड़ हो रहे हैं। ईमानदार लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। बताओ इसका, कौन बताएगा? मुस्कान, संध्या, गिरीश, कोई भी बोल लो। ईमानदार लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। Honest. चलो आज होनेस्ट नहीं बोला, ऑनेस्ट बोला है। वेरी गुड। एच की जो साउंड होती है ह होती है, ज्यादातर ह होती है। हॉर्स में भी ह होती है, लेकिन कई जगह पे जैसे और माने घंटा, तो HOUR स्पेलिंग होती है, लेकिन हम उसे बोलते हैं और। इट इज 2 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, 6 आवर्स। हॉर्स नहीं बोलते। ऐसे ही एक वर्ड होता है ऑनेस्टी या ऑनेस्ट। ऑनेस्ट या ऑनेस्टी की स्पेलिंग एच से शुरू होती है, एच साइलेंट होता है। तो अब बोलो बेटा संध्या। Honest. अच्छे लोग, ईमानदार लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। पीपल बोल सकते हो, ऑनेस्ट पीपल। Repulsive मैन भी बोल person. सकते हो, ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट मैन। मैन एक से ज्यादा लोग, MEN मैन, ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट पीपल या ऑनेस्ट पर्सन्स डू सक्सीड इन लाइफ। देखो सक्सेस जो वर्ड होता है ना, सक्सेस वो होता है सफल होना। सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल, कि आप सफल हो। सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, सक्सेस के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है, हार्ड वर्क। सक्सेस, और ये अब मैंने कहा सक्सीड। सक्सीड माने सफल होना, कि आप सफल हो गए। आई एम सक्सीडेड, मैं सफल हो गया, मैं सफल हुआ था। आई वॉज सक्सेसफुल, मैं सफल होऊंगा। आई वुड बी सक्सीडेड या आई विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। तो ये जो वर्ड है याद रखना, और सक्सीड की स्पेलिंग रखना सक, SUC, सक सीड, CEED, सक्सीड। सो SU के बाद CC आएगा और EE आएगा। अब ये कौन बताएगा? गिरीश तुम ही बता दो। हम पतंग उड़ाना नहीं जानते। I am not. We are not. Understand flying the kites. अंडरस्टैंड तो तब ज्यादातर यूज करते हैं जब हम किसी की कोई बात कर रहे हो और किसी ने कहा भैया मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, वो होता है अंडरस्टैंड वर्ड। यू अंडरस्टूड, यू बेटर अंडरस्टूड। तुम समझे, अच्छा हो कि तुम समझो। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। तो अंडरस्टूड जो है ना वर्ड, बात सही है कि जानना किसी चीज को एक अंडरस्टैंड वर्ड है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो समझना। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यह समझना है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कौन सा वर्ड। अब अंडरस्टूड भी वैसे, यू गॉट इट। अब ये गॉट जो वर्ड है, गेट का गॉट, वो बहुत जगह यूज होता है। यू गॉट इट, तुम्हें समझ में आया? आई गेट इट, मुझे समझ में आ गया। आई गॉट इट, हाँ मुझे समझ में आ गया। वो संदर्भ पे होता है, क्या टेंस में आप बात कर रहे हो, किस बात पे बात कर रहे हो। तो मुस्कान बेटा अब आप ट्राई करो, आज तो आपको आवाज़ आ रही है। हम पतंग उड़ाना नहीं जानते। और कल मैंने पतंग उड़ाई थी आधे घंटे बाद, आप लोगों की क्लास के बाद। एक छत पे पतंग है, आधे बड़े सालों बाद एक पतंग उड़ाई। तो अब मैं भी लेकर आऊँगा 15 अगस्त पे पतंग उड़ाऊँगा। चलो बताओ, मेरे को आती है उड़ानी, मैंने बहुत उड़ाई है बचपन में। चलो बताओ, हम पतंग उड़ाना नहीं जानते। बताओ मुस्कान। कल वाला ही है। We dare not. वी डू नॉट, Protect हैं कैन यू रिपीट अगेन? रिपीट करो बेटा एक बार। We dare not protect a kite. वी के बाद क्या बोला आपने? वी के बाद क्या बोला? Not. वी Not. नहीं, वी के बाद बोलो वी डोंट नो हाउ टू फ्लाई द काइट। वी डोंट नो, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट।
ठीक है, Okay. चलो अब संध्या बताएगी कल वाला सेंटेंस है। नर्सें अस्पताल में मरीजों की देखभाल करती है। नर्सें, बहुत सारी नर्सें, एक नहीं कई नर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। तो नर्सें अस्पतालों में, एक अस्पताल नहीं कई अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करती है। The sisters. सिस्टर तो उसका संबोधन होता है, मैं तो सीधा नर्सों की बात कर रहा हूँ। सिस्टर तो संबोधन है, एक तरह से हम उसे बुलाते हैं सिस्टर, बट नर्स को तो नर्स ही बोलेंगे। नर्स एक से एक नर्स है तो नर्स, और एक से ज्यादा नर्स है नर्सेस। नर्सेस The nurses देन डू व्हाट डू, देन डू क्या हुआ? देखभाल करने के लिए क्या वर्ड बोलोगे? अगर आपको वो वर्ड आता है तो आसान है। किसको आता है देखभाल करना वर्ड? किसको आता है बोलो, जिसको आता है बोलो। सर मुझे आता जिसको आता है वो वर्ड का मीनिंग बोलो। केयर। केयर। और क्या होगा इसके अलावा? और क्या होगा? केयर तो चलो ठीक है, और क्या होगा वर्ड? तब संध्या ने बोला नर्सिस, द की जरूरत नहीं है, नर्सिस। अगर मैं कहूं कि मैं पेशेंट की केयर करता हूं, क्या ये अच्छा रहेगा बोलना केयर? मेरे को लगता है केयर जो वर्ड है ना वो एक बहुत अलग वर्ड है। आई मीन हर वर्ड अलग है, बट जिस तरह की मैं देखभाल की बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो इंग्लिश का वर्ड चलता है वो होता है लुक आफ्टर। फ्रेज चलता है, वर्ड नहीं चलता, फ्रेज। फ्रेज मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स का एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन वो एक से ज्यादा वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। तो लुक आफ्टर, नर्सिस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स। In the hospital. हाँ, नर्सिस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स। अगला सेंटेंस देखो, Look after पेशेंट्स। patients in hospital. हाँ, और इस पेशेंट्स की स्पेलिंग दो वर्ड आते हैं। एक तो होता है पेशेंस, मतलब क्या आपको पेशेंस नहीं है, और एक होता है पेशेंट। तो एक बार गूगल पे सर्च करना, इसकी स्पेलिंग है PATIENT। और उसको मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इन दोनों स्पेलिंग्स में। उसकी होती है शायद PATIENC, पेशेंस, जहाँ तक मुझे ध्यान है। पता नहीं मैं करेक्ट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, जो वीडियो बनेगा उसमें मैं करेक्ट लिख दूंगा। और ये जो होता है मरीज, वो पेशेंस होता है सब्र, और ये होता है पेशेंट्स, ये होता है PATIENTS। हाँ यही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है, अगेन देखते हैं, जिसको आ रहा है इसका जो बोल दो। शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं। ये मत पूछना मैं बोलूं, जिसको आ रहा है पहले बोल दो। शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं। The teacher does help to students. और बोलो, और किसको क्या आ रहा Teacher है? help to the students. टू द स्टूडेंट्स। Sir, to the students. The teacher help of हेल्प अप आ गया। देखो मैं तुमको अब इसमें दो तीन बातें बताता हूँ। देखो मैंने अब फिर वही बात आ गई। अगर मैं कहता इसी बात को जोर देके तो मुस्कान का सही होता, टीचर्स डज हेल्प द स्टूडेंट्स। तो मैं इसको हिंदी में कैसे बोलता? शिक्षक। अब आप लोगों ने वो आमिर खान की पिक्चर देखी होगी, पीकू टीकू क्या नाम था उसका, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, जिसमें वो एलियन होता है। देखिए सबने पीको पेकी क्या था, पीके देखी है? नहीं देखी? चलो अगर नहीं देखी तो मैं आप देखिए मैंने। तो वो एक उसका सीन है, तो वो कहता है अरे हम मुझे तो यहाँ समझ ही नहीं आता, लोग जो वाक्य बोलते हैं उसके कई मीनिंग्स होते हैं। उसका कहने का मतलब ये था, ऐसी हर बात को बोलने का जो मीनिंग होता है वहाँ पे इंग्लिश में वर्ड चेंज होते हैं। तो अगर मैं ये कहता कि मैंने तो सिंपल बात बोली कि शिक्षक बच्चों की मदद करते हैं, अब मैं कहता अगर शिक्षक बच्चों की मदद करते हैं जोर देके, टीचर्स, पहले तो डज नहीं होगा, डू होगा। टीचर्स डू हेल्प स्टूडेंट्स, तो वहां पे मैं डू या डज का प्रयोग वहां करूंगा। उसे ये एक लड़की है, मैं इसके लिए कह रहा हूं उसे ये करना चाहिए, या तो मैं बोलूंगा शी मस्ट डू इट, शी मस्ट डू इट, शी मस्ट डू इट। उसने ये किया,
जोर दे के कह रहा हूं, शी डज इट। तो ये जो है ना, तो टीचर्स हेल्प द स्टूडेंट्स, ये सिंपल था कि शिक्षक, तो ये ध्यान रखना, टीचर्स, मैंने बोल दिया टीचर्स, हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प होगा। और हेल्प अप जो अवनीश ने यूज किया, हेल्प अप, तो हेल्प अप का एक बार मीनिंग देखो क्या है, मैं भी देख के बताऊंगा। इंग्लिश में एक चीज है बच्चों कि अप जो वर्ड है ना, यूपी अप, अब तो हमने सिखाते हैं अप माने ऊपर, उछलो, लेकिन बहुत जगह पे लग जाता है। द कार पुल्स अप, क्या मीनिंग है, किसी को पता है? कार पुल्स अप का मीनिंग क्या होगा? बताओ किसको पता है, दिमाग लगाओ। कार पुल्स अप, कार पुल्स अप का मीनिंग कोई तो लगाओ दिमाग। आवाज आ रही है मेरी? सभी चुप हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा, ये क्या हो गया? कार फिसल गई। कार फिसल गई, चलो एक ने हिम्मत तो करी बोलने की, और बोलो। कार पुल्स अप कौन बोलेगा? फिसल गई। हैं? कार फिसल। कार फिसल गई, वो भी सेम बोल रही है, पुल्स अप। और क्या मीनिंग लगता है किसको? बोलो, क्या लग रहा है किसी को मीनिंग? फॉरेन मूवीज के लिए, क्योंकि मैं राइटिंग करता हूँ, तो मेरे को राइटिंग के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि वहां पर इस तरह से लिखते हैं। पुल्स अप मतलब रुकना, कार रुका आके रुकती है, द कार पुल्स अप इन द गैरेज, कि कार गैरेज में आके रुकती है। तो ये जो अप होता है ना, ये इंग्लिश में हम सीखेंगे, शायद हमें महीना भर लग जाएगा इसको सीखने, महीने 2 महीने। कुछ वर्ड्स है, ओ डबल एफ, ऑफ, अप, कैच, कैच पे मैंने क्लास बनाई हुई है, AMKHK में। ब्रेक, अब ब्रेक का मतलब तो टूटना हो गया। लास्ट नाइट शी ब्रोक इनटू माय हाउस, कौन बताएगा इसका मीनिंग? कौन बताएगा इसका मीनिंग? कोई तो ट्राई करो। लास्ट नाइट शी ब्रोक इनटू माय हाउस, बताओ। आखिरी रात मेरा घर टूट गया। यार, शाबाश, बहुत अच्छा कोशिश करी। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं लेकिन हमें इंग्लिश प्रयोग करनी नहीं आती, क्योंकि हम उस देश में नहीं है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। अगर हो सकता है कि ब्रिटिश लोग यहाँ रह रहे होते तो हमारी इंग्लिश सही होती। अब ये जो है ना, मैं एक्स्ट्रा सबको वो दे रहा हूँ, AMKHK चैनल पे जाना, अंग्रेजी में कहते हैं कि, और ब्रेक वर्ड का मीनिंग के ऊपर 1 घंटे की क्लास है, जाके देखना। नेक्स्ट वीक 2 दिन का छुट्टी आ रही है, कल परसों, और फिर मुझे बताना। चलो, अब अवनीश बताएगा कि तो सारे आसान हैं। चलो अवनीश से थोड़ा सा मुश्किल पूछता हूँ। रत्ना रोज 10 बजे ऑफिस के लिए रवाना होती है, या फिर कहेंगे रत्ना रोज 10 बजे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए निकलती है, या ऑफिस जाने शुरू करती है। रत्ना रोज 10 बजे ऑफिस के लिए शुरू करती है। The Ratna goes to office द रत्ना, since morning. द रत्ना क्यों लगा दिया, द क्यों लगा दिया इसमें? किसी का नाम? Ratna goes to office since morning. देखो इसका होगा, रत्ना स्टार्ट्स फॉर ऑफिस एट 10 एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह 10 बजे माने एट 10 एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह व्यायाम के लिए जाता हूँ। संध्या बोलो इसका, मैं रोज सुबह 6 बजे व्यायाम के लिए जाती हूँ। I हम्म they दे कहाँ से आ गया इसमें? जब आई बोल दिया, अपनी बारी बात कर ली, तो फिर दे कहाँ से आ गई? दे की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ध्यान लगाओ, ध्यान। कौन बोलेगा? गिरीश, मुस्कान।
मैं रोज सुबह 6 बजे व्यायाम के लिए जाता हूँ। I exercise. देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो रचना रोज 10 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, तो देखो ऑफिस के लिए ये समझो, और बहुत जगह यूँ आएगा, स्कूल के लिए, व्यायाम के लिए, तो यहाँ पे वर्ड लगा दो फॉर, और वो बता दो काम किसके लिए जा रहे हो। सो आई स्टार्ट्स, या इसको कह सकते हैं आई स्टार्ट फॉर एक्सरसाइज एट 6 एवरी मॉर्निंग, कि मैं रोज सुबह 6 बजे एक्सरसाइज के लिए निकलना शुरू करता हूँ। आई स्टार्ट फॉर एक्सरसाइज, तो दो चीजें समझो। ये जो स्टार्ट वर्ड है ना, स्टार्ट का मतलब शुरू तो होता है, लेकिन इस स्टार्ट को हम तब भी कहते हैं कि जब आप कहीं से निकलते हो, घर से निकलते हो, ऑफिस से निकल रहे हो। और फॉर जो शब्द है ना, उसके कई मीनिंग्स है, कई जगह वो प्रयोग में होता है। मीनिंग मतलब उसका प्रयोग, मीनिंग से मत जाना, मीनिंग से हमेशा कंफ्यूजिंग होगी। प्रयोग कहाँ पर हो रही है कोई चीज़, जैसे मैंने बताया अप का कई जगह प्रयोग है। तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर ऑफिस। ठीक है, तो ये फर्क होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी अलग अलग तरीके होते हैं। वह रोज 11 बजे सोने के लिए जाता है। कौन बताएगा इसको? Sir, question. वह रोज 11 बजे सोने के लिए जाता है। So he starts for sleep 10 o'clock. देखो यहाँ पर He स्टार्ट listening to a dialogue. नहीं, यहाँ पर स्टार्ट देखो, वो अपने घर में ही तो सोने जाएगा, कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहा। तो यहाँ पे स्टार्ट अच्छा नहीं लगता। स्टार्ट तब होता है जब आप साथ में निकल रहे हो, कहीं के लिए निकल रहे हो और एक ट्रैवलिंग कर रहे हो। अब घर ही में तो कोई घर में तो ट्रैवलिंग नहीं हो रही ना। तो ही गोस। अब सोने के लिए क्या बोलेंगे? He goes sleep. मैंने कल बताया था, ध्यान नहीं दिया बेटा? क्या बोला था मैंने? हैं? क्या बोला था अवनीश, मुस्कान? ही गोस टू He goes स्लीप to sleep. या बेड। कल क्या बताया था कि जब भी सोने के लिए जाते हैं तो स्लीप वर्ड सही है, पर यूज करते हैं बेड। ही गोज टू बेड एवरी डे एट, या एवरी नाइट एट, ही गोज टू बेड एवरी नाइट एट 11 AM या PM? संध्या? PM. PM, वेरी गुड। LM. AM. कौन बोला AM? रात को 11 बजे बच्चों PM होता है, किसी को भी कंफ्यूजन हो। 12 बजे तक रात को PM होगा, और रात को 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाएगा, जो दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। अब मान लो रात को 11:59 हो रहे हैं। 11:59 कितना होता है? 59। तो कितना बोलोगे? 11:59 AM बोलोगे या PM बोलोगे? मुस्कान बताओ। PM. मुस्कान कह रही है PM। संध्या क्या होगा? 11:59 रात में, AM या PM? PM. गिरीश क्या होगा? AM. गिरीश AM बोल रहा है। अच्छा, अवनीश Sir, क्या होगा? PM. अवनीश क्या होगा? 11:59 रात में PM होगा। ठीक है, दोपहर के 12:01 हो गया है। बताओ गिरीश क्या होगा? सर मैं बताऊं? बेटा जिससे पूछूं नाम ले दिया है, फिर मत बोलो, मैं बताऊं। मैं बोलूं तो बताना। हाँ बोलो। दोपहर के 12:01 पे गिरीश क्या होगा? AM होगा PM होगा? सर PM. मुस्कान क्या होगा? AM होगा PM होगा? PM. अवनीश तुम बताओ क्या होगा? PM.
PM। संध्या तुम बताओ क्या होगा? PM। देखा, तुम लोग सीख गए सारे। सीख गए ना। तो रात दोपहर 12 बजे के बाद दिन में PM शुरू आता है, जो रात के 12 बजे तक चलता है। ठीक है। तो तुम में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो रोज नहाता नहीं है, और कौन सा ऐसा है जो रोज नहाता है? कोई है ऐसा जो गर्मी में रोज नहीं नहाता? सब में ना नहीं, ऐसा है जो नहीं नहाता हो गर्मी में? मैं पहले ऐसा था, नहीं है। अब नहाता हूँ। हम तो रोज नहाते हैं। मैं भी नहाता हूँ, अभी शादी के बाद नहाता हूँ, पहले ही नहाता। चलो, यह अब बड़ा आसान है। ठीक है, अवनीश के लिए यह मीठा है। दिस इज स्वीट। दिस इज स्वीट। तो नहाने से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। एनीवे, तो चलो, अब ये थोड़ा सा टाइम रह गया 2-4 मिनट की, जो क्योंकि हम एक हफ्ते में एक ड्रामा क्लास करते हैं, तो आज एक ड्रामा क्लास है, सेशन है। ठीक है, आप सबके बीच में है। 1 2 1 2 करके करेंगे। पहले 2 बच्चों, क्योंकि आप लोग 4 लोग हो और तीसरा मैं हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट बनूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिरीश और संध्या से, फिर करेंगे मुस्कान और अवनीश की टीम है। तो गिरीश सब्जी वाला और मुस्कान सब्जी लेने आई है, और मैं पुलिस वाला। तो मुस्कान देखेगी कि सब्जी वाला बहुत ज़्यादा रेट दे रहा है, और सारी बात आप लोगों को इंग्लिश में करनी है। ठीक है, और ये रेट ज़्यादा दे रहा है तो मुस्कान मेरे को आके बोलेगी कि ये देखिए कि ये पुलिस वाला, ये सब्जी वाला ज़्यादा रेट दे रहा है, तो आप इसको ठीक करिए। और मैं सब्जी वाले से बात करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, सही रेट देगा। अब इसमें थोड़े से वर्ड जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वेंडर होता है वो जो कि सामान को बेचता है, कोई भी सामान बेचने वाला। हॉकर होता है जो ठेला लगाता है। वेजिटेबल सेलर, सेलर होता है जो बेचता है, और बेचने को बोलते हैं सेलिंग। ठीक है, और मैं खरीद रहा हूँ तो बाइंग। ठीक है, चलो, ये वर्ड काफ़ी हैं। तो गिरीश, आप आवाज़ लगाना शुरू करो सब्जी की, और संध्या आएगी, और वीडियो पे आ जाओ ताकि अच्छा लगे, हम भी परफॉर्मेंस देख सके। चलो, आ जाओ संध्या और गिरीश, वीडियो पे आ जाओ और शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बिना स्पीकिंग इंग्लिश नहीं हो पाएगी। चलो स्टार्ट करो भाई गिरीश, आवाज़ लगाना। Start your call. Start shouting, hooting, or shouting. Buy vegetables, buy vegetables, buy vegetables. Tomatoes, lady fingers. Start like this. Brinjal. buy vegetable, tomato, fresh bindi, fresh lemon. आ जाओ संध्या, पूछो रेट। भैया क्या Speak in English. Speak in English. Speak in English. vegetable. बोलो बोलो। What is the rate? What is the price? Okay, I will also come. Hey, vegetable vendor, come here. Yes, sir. What this lady is asking, just tell her what she's asking for. Otherwise, I will take your this radar and I will take it to police station. Just ask her. No, sir. Ask her what she wants. Madam Sandhya, please buy whatever you want. And if the charge is high, complain me. I will look after the matter. Yes, sir. Yeah, please. Chili, lemons, anything else? Karo respond, Sandhya. Yes. Speak. What do you want, madam? You want tomatoes? Should I pack tomatoes for you? Yes, sir. How much tomato you need? 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. Tell me, ma'am. How much tomatoes? 1 kg. 1 kg. Okay, I will pack. Okay. So, master,
pack 1 kg for the lady. Is there anyone? Okay, now it is a time for Muskan and Avnish. You please come online and come on camera, Muskan and Avnish. I will record your. Okay. Okay. Hello, Mr. Avnish. How much for these vegetables? How much is for tomato? How much is for potato? Tomato, potato, many vegetables. Oh, but and how that's much all. for potato? Tell me. 20 rupees kg. 20 rupee per kg. Oh, it's too high. Yesterday I just bought for 10 rupee per kg. Why you are selling so high? Okay, how much for these lemon? Oh, you know it's a summer time. I 30 need rupees, lemon 30 soda every rupees day. kg. 30 rupee per kg. It's still very expensive. Yesterday I just bought I couldn't bought it, but yesterday it was just 15 rupee. Why have you doubled your prices? What happened to you? Okay. See, if you don't sell at fixed price, I mean at lower prices, I have to make your complaint. Should I go and complain about you? Look at all the vendors; they are selling at lower price. Why should you? Why you are selling at double price? Do you have anything else to sell apart from tomatoes and potatoes or lemon? Do you have brinjal? And do you also sell fruits? Yes. Okay, which fruits you have? Potato, tomato. Yeah, Mr. Girish, what are you waiting for? You can also buy something. Sandhya, you can also buy something. Ask Avnish what he is having for you. Ask some question from Avnish. बेच रहा है तो उससे पूछो कुछ. What is the price of tomato? Avnish, answer him. 20 rupees kg. Add And something. lemon? 30 rupees kg. The price is very high. Okay, could you tell me from where this lemon is coming from? Oh, I like Nagpur. I like Nagpur lemon. Nagpur's lemon is very good. And do you have oranges? I heard that Nagpur is also having very tasty and sweet oranges. I love to have oranges in my fridge. Every day I eat at least 4 oranges. You know, Mr. Avnish, I'm fond of them. I am a veggie. Veggie means vegetarian, you know. So, okay. So, do you also have lychees? I like lychees. Do you have fruits? Yes. Apple? What is the price of apple? 10 rupees kg. 10 rupees kg? Are you sure? Is it 10 rupees kg? Because apples are 100 rupee kg. I doubt these apples you have stolen from somewhere else. Should I go to police and complain about you? From where you got such cheap apples, tell me. Because they are 100 rupee kg. At Mandi they are 50 rupee kg. How you are selling 10 rupee kg apples? Have you steal them from somewhere else? मुझे क्या पता? No, you should answer. No, they are fresh. I got at cheaper price and they are not cheap actually. I got a full truck unloaded. I got full truck and it was cheap, but I am selling at the same price. Others are selling at higher price. I want to sell my apples at lower price so that people can buy my vegetables. This you can say. Anyway, I am stopping this class here. I hope that you people have enjoyed. I couldn't make it a longer class. Might be in next session. I will make it longer. So enjoy your weekend. Friday है, Saturday Sunday enjoy करो. ठीक है?